2022 में आपने कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए अभी तक? अभी तक जी हमारा जो संतोष ओवरसीज़ का प्रीमियम ब्रांड आकाश है, जो हम 7-8 सालों से काम कर रहे हैं, बट इंडियन मार्केट के अंदर हमने लास्ट 1.5 ईयर से काम करना स्टार्ट किया। आकाश के ब्रांड के नाम से हमने ब्रांड को लॉन्च किया है और जब कंपनी ने ब्रांड को डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से लॉन्च किया तो हर एक कस्टमर को माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। क्योंकि बहुत सा तबका ऐसा है कि नीचे तबके के लोगों को भी अच्छी पैक चावल खाने को मिलता नहीं है। हाँ, तो हमने ये कोशिश करी है कि ब्रांड को कि अच्छे घरों से लेकर मध्यम परिवार से लेकर निम्न परिवार तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश करी है और हमारा फोकस भी ये वही है। क्योंकि ब्रांड को जब तक हम घर में नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक हमारी ज़िद इंडियन मार्केट में नहीं होनी है। तो ऐसे कंपनी की विज़न भी बड़ा क्लियर है कि हर एक कस्टमर को हमने पकड़ना है और हर एक कस्टमर को अच्छी चीज़ें हमें उपलब्ध करानी है। कंपनी की यूएसपी अपनी हिसाब से कंपनी काम कर रही है। जैसे आकाश गोल्ड हो गए, आकाश सेलेक्ट हैं, आकाश सुपर हैं, आकाश रोज़ाना, आकाश डे टू डे। तो करने का मतलब है कंपनियों ने इस तरह से बहुत सी कंपनियां जो पहले से भी काम कर रही है हर एक कस्टमर को फोकस नहीं करी। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम से राइस इंडस्ट्री के अंदर हैं और हमने ये चीज़ को हमने समझा, रियलाइज़ किया और सच मानिए तो विदिन 1.5 ईयर के अंदर काफ़ी अच्छी मार्केट शेयर में हमारी ब्रांड की पेंट्रेशन होती जा रही है। साथ साथ एक्सपोर्ट की मार्केट ने हमें काफ़ी सपोर्ट करी है। हमने अभी जो काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, एक्सपोर्ट का आप जो काम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? हम जो एक्सपोर्ट में जो काम कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़, यूरोप मार्केट्स, यूएई और कंपनी ने अपनी ऑफिस भी खोल रखी है हर एक जगहों पे। जैसे दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है, नोएडा ऑफिस हो गई, मुंबई ऑफिस है अपनी जी, अर्जेंटीना में अपनी ऑफिस है, दुबई में अपनी ऑफिस है, सिंगापुर में अपनी ऑफिस है और कंपनी की विज़न भी यही है कि हर एक जगह ऑफिस ओपन करें और ब्रांड को आगे नॉट एज ए कमोडिटी एज ए ब्रांड बेचने की कोशिश करें कि आने वाला टाइम ब्रांड का है। अभी तक हम चावल में लोग क्या कर रहे थे कि जी एज ए कमोडिटी यूज़ कर रहे थे। उस कॉन्सेप्ट को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि एज ए ब्रांड हम घर डोर टू डोर पहुँचने चाहिए और उस पर हम लगे हुए हैं जी। तो इसमें सर आप क्वालिटी और रेट दोनों को कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं? हम हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने जी। हम जो काम कर रहे हैं क्वालिटी में तो हमारी फोकस 100% है जी। कस्टमर क्वालिटी के पैसे देता है। हम क्वालिटी के साथ साथ प्राइस कॉन्शियस भी हैं कि कस्टमर से हम ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश ना करें। हम ब्रेक इवन पे भी काम करने को तैयार हैं और काम कर रहे हैं। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जो कंपनी के सीएमडी मिस्टर सुनील मित्तल या डायरेक्टर आशीष मित्तल, उनका विज़न बड़ा क्लियर है जी। वो क्वालिटी के साथ साथ कम्पिटिटिव प्राइस और कंटिन्यूस सप्लाई देने के पक्ष में है जी। और इस साल जो हमें काम करने का जो तरीका आया, जिस हिसाब से प्राइसिंग इशू आए या जिस हिसाब मार्केट की डाउनफॉल्स भी रही। पिछले 1-1.5 साल से मार्केट कमोडिटी मार्केट जी 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 प्राइसेस बहुत डाउन हाँ, पिछले बिल्कुल सही कहा जी। पिछले 1-1.5 सालों से प्राइस की जो स्ट्रेटेजी रही काफ़ी डाउनफॉल रही इंडियन मार्केट के अंदर। हम इसलिए सफल रहे क्योंकि हमने ब्रांड को फोकस किया था फ्रॉम द फर्स्ट डे। इसलिए हमें इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़े बड़े फ़र्क होते हैं जी, व्यापार है, प्लस माइनस हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन उस चीज़ों को भी हमने ओवरकम करते हुए चीज़ों को बहुत आगे ले जाने की आज भी कोशिश है और आगे भी रहेगी जी। हमें इससे प्राइस और हमें एज ए कंपनी बात करूं तो हमें ये चीज़ का अच्छा है कि प्राइस नीचे है। प्राइस नीचे होने से कस्टमर को हम बेटर चीज़ दे पाएंगे। कस्टमर ने अच्छी चीज़ें, चूँकि इंडियन की पॉपुलेशन 125 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडियन मार्केट की। बहुत से लोग इंडियन मार्केट को कवर अप ना करते हुए एक्सपोर्ट मार्केट को कवर कर रहे हैं। हम उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कामयाब होते हैं, कहाँ तक कामयाब होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पॉलिसी है, जिस हिसाब से यूएसपी है, हम कामयाब बिल्कुल होंगे जी और ब्रांड के साथ एक सफल ब्रांड बन के निकलेंगे जी। तो सर ये जैसे चावल 11-21 है जी जी। इसका भी एक्सपोर्ट करते हैं आप? हम हमारे पास जितना नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि शायद राइस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम कंपनियां होंगी जो इतने वैरायटी की एक्सपोर्ट करती होंगी। 11-21 स्टीम हो गए, 11-21 शेला हो गए, 11-21 गोल्डन सेला हो गया, सुगंधा सेला, सुगंधा स्टीम, शरबती सेला, शरबती स्टीम, नॉन बासमती, पूसा बासमती, हर एक चीज़ों में अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ़ एसक्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हैं।
नंबर ऑफ़ वैरायटी हमारे पास ज़्यादा है, तो हम बहुत कम टाइम के अंदर हम हर एक कंट्री में एज ए ब्रांड आकाश हम अवेलेबल रहेंगे जी। सर आप पैडी परचेज करके फिर चावल बना के इसको बेचते हैं? हाँ जी, हम लोग मिलर हैं जी, और मिलर तभी सक्सेस होगा जब सारी चीज़ें इन हाउस रख पाएगा वो। हम काफ़ी लंबा चौड़ा स्टोरेज करते हैं जी, 10-12 लाख 13 लाख टन की पैडी स्टोरेज करते हैं। पंजाब से भी करते हैं जी, हरियाणा से भी करते हैं, यूपी से करते हैं। लेकिन पैडी हम वही परचेज़ करते हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस अच्छी पैडी है, वही हम परचेज़ करते हैं। हम पैडी को हल्के पैडी कभी यूटिलाइज़ नहीं करते जी। तो दिस इज़ द रीज़न कि सारी वैराइटीज़ हमारे पास हैं जी। तो सर और आखिरी सवाल आपसे, जी। ये आगे चावल में क्या लगता है आपको, मार्केट कुछ बढ़ेगा इसका, क्या क्या रहेगा? चावल में जी जो अभी तो जो आने वाला टाइम है, ये इस 2-4-5 महीने चावल के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस तो नहीं है जी। 1-2-3 रुपए की करेक्शन आ सकती है, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं लगते। क्या कारण सर? इसका कारण ये है कि जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी रही या गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से आगे प्लान किया है जी, कि बीच में कुछ चावलों में कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हुए थे, जो न्यूज़ भी काफ़ी आई थी जी, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर। तो इस हिसाब से ये एक बायर के कॉन्सेप्ट में चला गया कि इंडिया में पैडी काफ़ी ज़्यादा जी, प्राइस काफ़ी है ज़्यादा, तो आराम से परचेज़ करेंगे। एक तो रीज़न ये भी था। तो इस हिसाब से प्राइसेस तो ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस नहीं लगते हैं जी, थोड़े बहुत होंगे, व्यापार है चलते रहेगा। लेकिन 2016 का जो सीज़न होगा, उस सीज़न से काम अच्छे होंगे, और राइस ट्रेड के जो लोग कहते हैं ना जी अच्छे दिन, वो अच्छे दिन 2016 से सीज़न के टाइम से आने शुरू होंगे राइस की इंडस्ट्री के जी। करेक्शन काफ़ी हुए हैं, अच्छे प्लेयर मार्केट में रहेंगे और अब बचेंगे, और वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे जी। अन्य जो कंप्यूटर देश हैं सर, उनके मुकाबले भारत का चावल जो है अभी कुछ सस्ता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको उम्मीद है कि इससे एक्सपोर्ट में कुछ बढ़त होगी? एक्सपोर्ट में तो बढ़ने के चांसेस पूरे हैं जी, क्योंकि बायर की रिक्वायर्ड लास्ट अगर आप 5-7 दिनों की बात करें तो बायर की क्वारीज काफ़ी बढ़ रही हैं जी। ईरान ने पहले भी मान लिया था, सबसे बड़ा बायर ईरान है, कंजप्शन ईरान और इराक सबसे बड़े कंजप्शन वाले हैं। उन्होंने बाइंग पहले भी करी थी, उनकी बाइंग अभी भी बची हुई है जी, और अभी भी बाइंग करने के मूड में काफ़ी हैं वो। ये जस्ट मार्च का महीना है, वेट कर रहे हैं जी। क्वारीज काफ़ी आ रही हैं और काम होगा और प्राइस बढ़ेंगे जी। जो ग्लोबली जो चीज़ें हैं, सूखे का ग्लोबली है, वियतनाम में, थाईलैंड में सूखे की प्रॉब्लम है जी। पाकिस्तान के पास उतना क्रॉप ज़्यादा है नहीं, प्रोडक्शन कम है पाकिस्तान की, तो इंडियन का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है जी। अच्छा सर, जो आपने यहाँ आहार प्रदर्शनी में अपना ये पार्टिसिपेट किया है, जी जी। इससे कुछ फ़ायदा मिला? हाँ, आहार में एग्जीबिशन का जो भी एग्जीबिशन लगते हैं जी, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मेरे को ऐसा मानना है कि आहार से बेनिफिट ज़्यादा मिलता है जी। रीज़न ये है कि यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट से कस्टमर आते हैं जी, और इससे आपके ब्रांड को हर एक इंडिया के अंदर या बाहर से भी लोग आ रहे हैं जी, तो ब्रांड को एक ब्रांड जो इमेज होती है, ब्रांड का नाम होता है, वो लोगों के माइंड में इम्पैक्ट कर रही हैं। तो एज ए पर्सनली मैं 100% सेटिस्फाई हूँ आहार से, और मैं यहाँ पे स्टॉल मतलब जो एग्जीबिशन का जो फॉर्मेट है वो मैं करते रहूँगा, जिससे मेरे को पर्सनली काफ़ी फ़ायदे मिले जी, ठीक है सर, एज ए तो न्यू मार्केट ब्रांड। टाइम्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।